क्योंकि यहाँ से पानी यहाँ गया है, तो इसका मतलब जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो वो कौन सी वाली ऑस्मोसिस होती है? एंडोऑस्मोसिस होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गार्ड सेल जो हैं जब फ्लैसिड होते हैं गार्ड सेल, ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए, स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं तो गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ये फ्लैसिड। जब गार्ड सेल फ्लैसिड होते हैं तो एक्सोस्मोसिस होती है या एंडोऑस्मोसिस होती है? एक्सोस्मोसिस होती है, एक्सोस्मोसिस होती है। एक्सोस्मोसिस मतलब पानी बाहर निकलेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्लूकोज या पोटेशियम आयन जो है वो उनकी कंसंट्रेशन गार्ड सेल के वाटर पोटेंशियल को लो करती है या हाई करती है? पोटेशियम आयन वाटर पोटेंशियल को लो करती है। और अगर मैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करूं तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या करती है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हाई, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हाई करेगी। चलिए, यही कुछ चीजें थी इसके अंदर जो आपने जो है वो देख लेनी है, क्योंकि हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। और वो कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? बताएं मुझे, कौन सा है आपकी बुक में? फैक्टर इफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन, मतलब वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपायरेशन को क्या करते हैं, जो ट्रांसपायरेशन पर इफेक्ट करते हैं, यानी जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन कम होती है या ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसको हेडिंग देंगे फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपायरेशन पर इफेक्ट करते हैं? अच्छा, सबसे पहले है लाइट। बस ये देख लेना है कौन सा फैक्टर ट्रांसपायरेशन को बढ़ा रहा है और कौन सा फैक्टर ट्रांसपायरेशन को कम कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि लाइट की अगर बात करूं तो मैं इसके ऊपर ये ऐसे एरो बना रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि लाइट ट्रांसपायरेशन को बढ़ाती है। लाइट से ऊपर एरो बना दिया, इसका मतलब इससे ट्रांसपायरेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइट ट्रांसपायरेशन की रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करती है। मगर करती कैसे है? भाई आपको बताया ना कि जब लाइट होगी तो गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाएंगे तो गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर जो सॉरी वाटर पोटेंशियल लो होगा। वाटर पोटेंशियल लो होने की वजह से एपिडर्मल सेल से पानी किस में आएगा? एपिडर्मल सेल से पानी गार्ड सेल में आएगा और गार्ड सेल टर्जिड होके ओपन हो जाएंगे। जब गार्ड सेल ओपन होंगे तो ट्रांसपेरेशन होगी। और लाइट जो है वो क्या करेगी? टेम्परेचर को भी बढ़ाती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर के वेपर ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो ट्रांसपेरेशन और फास्ट होगी। तो लाइट इस तरीके से ट्रांसपेरेशन को बढ़ाती है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी ट्रांसपायरेशन को क्या करता है? टेम्परेचर भी ट्रांसपायरेशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है। टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है। किस तरह से करता है? तो उसमें भी हमें पता है कि हायर टेम्परेचर की जब राइज होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर के वेपर्स जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वाटर जो है वो किसमें? वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा। जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उसके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वाटर की बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट की वजह से बढ़ेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है वो क्या होगा? एवोपरेट होगा। अच्छा, इसके बाद विंड, जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। और विंड भी ट्रांसपायरेशन को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कैसे विंड ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करेगी? अब बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। अब आप ये देखो, एक ये प्लांट है, सही। अब इस प्लांट के चारों तरफ ना वाटर के वेपर्स हैं बहुत सारे। ह्यूमिडिटी है, वाटर के वेपर इन्वायरमेंट में मौजूद होने को उस क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इन वाटर के वेपर इसके चारों तरफ हैं, तो ये ह्यूमिडिटी है। अब जाहिर सी बात है, जब वाटर ह्यूमिडिटी होगी और वाटर के वेपर ज्यादा होंगे चारों तरफ प्लांट के, तो अंदर का वाटर बाहर एवापोरेट नहीं करेगा, क्योंकि वाटर तो हमें के वेपर्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं। लेकिन पहले से ही बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, तो ट्रांसपायरेशन तो इस वक्त नहीं होगी। लेकिन जब हवा चलती है, विंड चलती है, तो हवा अपने साथ क्या करती है? इन वाटर के वेपर्स को उड़ा के ले जाती है साथ। बहुत से वाटर के वेपर्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। जब वाटर के वेपर्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी तो ह्यूमिडिटी को कम कर देगी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो डेफिनेटली फिर ट्रांसफर अंदर का वाटर बाहर जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपायर हो जाएगा। यूं। तो इसका मतलब विंड जो है वो ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करती है, लेकिन कैसे इंक्रीज करती है? बाय डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर कर ट्रांसपायरेशन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो ट्रांसपायरेशन को स्लो करती है। सारे जितने भी फैक्टर हैं सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, सिर्फ ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है, अगर वाटर के वेपर ज्यादा होंगे बाहर लीफ, तो जाहिर सी बात है अगर वाटर के वेपर ज्यादा हैं तो अंदर से पानी बाहर इतनी तेजी से एवापोरेट नहीं होगा ना, क्योंकि पहले ही वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी ट्रांसपायरेशन को क्या करती है, डिक्रीज करती है। और सॉइल वाटर, तो सॉइल वाटर तो ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज ही करेगा। जितना ज्यादा सॉइल के अंदर वाटर होगा उतना ज्यादा वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा, और उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, अगर आपसे पूछा जाए which one of the following is inversely proportional और which one of the following decrease the rate of transpiration, तो इसमें सिर्फ एक ह्यूमिडिटी है जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज करता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि विंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय डिक्रीजिंग, टेम्परेचर पूछ दिया जाए, 2-3 ऑप्शन दे दिए जाए और ह्यूमिडिटी दे दिया जाए, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें ह्यूमिडिटी ही आएगा। चलें, ये तो हो गया फैक्टर्स जो कि ट्रांसपायरेशन पर इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन के बारे में कहा जाता है कि ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी इविल, ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी इविल। अब देखिए यहाँ दो बातें हो रही हैं कि ट्रांसपायरेशन नेसेसरी इविल। अब नेसेसरी का मतलब तो क्या हो गया, नेसेसरी का मतलब ट्रांसपायरेशन लाजमी है, इसका एडवांटेज हमने बताना है। और इविल का मतलब क्या है कि ये बुराई भी है, नुकसान भी देता है। मतलब ट्रांसपायरेशन, इसमें हमने डिस्कस करने हैं ट्रांसपायरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों डिस्कस करते हैं। तो नेसेसरी का मतलब क्या, एडवांटेज। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं कि ट्रांसपायरेशन के एडवांटेज जो हैं वो क्या होते हैं, फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांसपायरेशन का फायदा आपको यही पता है कि ये किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन एसेंट ऑफ सेप। पता था ना कि एसेंट ऑफ सेप कल पढ़ाया था कि जो पुलिंग फोर्स होती है, यानी पानी को जो ऊपर की तरफ खींच रही होती है, जो पुलिंग फोर्स क्रिएट करवाता है वो कौन करवाता है, ट्रांसपायरेशन। एक तो काम इसका क्या हो गया कि ये प्लांट को किस चीज में हेल्प करता है, एसेंट ऑफ सेप में जो है वो हेल्प करता है। और दूसरा काम क्या करता है, कीपिंग प्लांट कूल। जैसे हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए पसीना आता है, इसी तरह प्लांट के भी जो है वो क्या करते हैं, प्लांट भी कूल डाउन रखने के लिए अपने आप को ट्रांसपायरेशन करते हैं। मतलब अंदर का जो लीफ के अंदर जो वार्म वाटर है वो क्या हो जाता है, वार्म वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, और जमीन से जो ठंडा पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे जो पानी रह जाता है उसका टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है। एक जनरल फिनोमेना है, जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो रिमेनिंग जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर गिरता है, तो प्लांट्स को कूल डाउन रखने में काम करता है। अब इविल क्यों है, इविल में मतलब क्या है, इसके डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज तो इसका यह है कि अगर एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन हो जाए, एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन हो जाए तो प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी पानी की कमी। यानी एवापोरेट तो पानी बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन जमीन में पानी है नहीं, तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो जाएगी। जैसे हम लोग पानी पिए नहीं और मुसलसल हमें पसीना आ रहा है और हम पानी पी नहीं रहे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में पानी की कमी आएगी, तो ह्यूमन की भी डेथ हो सकती है। इसी तरह प्लांट के अंदर भी अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकती है, डेथ भी जो है वो हो सकती है।